गाइस, तुम्हारे लिए मेरा पहला क्वेश्चन ये है। फिर से मैं दो कैटेगरी बताऊंगा। जिन बच्चों को ड्रॉप लिया है, कुछ भी चाहिए, उनके लिए ये वाला अगला 15 मिनट 10 मिनट जो भी है ना सुने। बट जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आईआईटी में ही जाना है, और एक बात याद रखना कि ये डिटर्मिनेशन जब तक आपका नहीं होगा ना, आप अपने आप को अलग नहीं कर पाओगे। मैंने ये देखा ना कि लोगों की जो वैल्यू है, लोगों का जो पोजिशनिंग है, वो व्हाट दे थिंक फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट, वैसे ही वो धीरे धीरे बन जाते हैं। मतलब लोग भगवान से भी ये मनाते हैं कि साहब हमको 1 BHK का घर दे दो, एक स्कूटर दिला दो। मतलब जिसने इतने बड़े बड़े कांड किए हों, जितने इतने बड़े बड़े गोले बनाए हों, मतलब अपने उस बंदे को इमेजिन करो, उसने खेलने के लिए जुपिटर बनाया है, उसको एंगेजमेंट रिंग के लिए सनी बनाया है, सैटर्न। सो आप उससे बोलो कि ये लो चम्मच और इसमें पानी भर दो मेरा। तो ये मतलब दैट शोज कि आप जिससे मांगना चाहते हो, या तो आपको अपनी औकात नहीं पता है या आपको उसकी औकात नहीं पता है। तो दोनों ही में ही नुकसान अपना ही है। सो जिन बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं है कि वेदर दे हैव टेकन ड्रॉप फॉर मेंस और एडवांस, मैं 2 मिनट का मौन रखता हूँ उनके लिए। मतलब मेरे पास उनके लिए कोई आंसर नहीं है। सो एट दिस स्टेज इट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर दैट आप आईआईटी में जाना चाहते हो या कुछ भी मिल जाए ताकि शादी हो जाए। मतलब अगर आपका आंसर ये क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो अगला 4 महीने का आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएगा। बट मैं तुम लोगों को जानता हूं, तो मेरा तो ड्रीम आईआईटी वाला है। मतलब मेरे पास यूजुअली बच्चे वही वाले आते हैं, या वाइस वर्सा। तो अ, मुझे आई एम डैम श्योर कि मुझे इस पूरे ग्रुप को आईआईटी बॉम्बे में देखना है। तो मेरा जो प्लान है वो आईआईटी बॉम्बे वाला प्लान है। सो क्या करना चाहिए अभी? फ्रॉम 1 मार्च ऑनवर्ड हम लोगों ने थियरी कवर कर ली है, सब रिवाइज भी हो चुका है। सो मतलब जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, वो अगले 4 महीने, मतलब 3 जुलाई इज द जे एडवांस डेट। तो आपको मार्च अप्रैल मई जून, जून में, जुलाई को काउंट मत करना भाई साहब, जुलाई में तो पटाखे फूट जाएंगे। 3 जुलाई एग्जाम है। तो आपके पास 4 महीने जो टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करें? कुछ लोगों में कंफ्यूजन होगा कि पूरा टाइम मेंस, पहले मेंस को देंगे। मेंस आपका एक अप्रैल में होगा, एक मई में होगा, जस्ट टेंटेटिवली। आप मई के बाद आपके पास सिर्फ 1 डेढ़ महीना बचेगा। तो जिन बच्चों को एडवांस के लिए ज्यादा फोकस करना है, तो उनके पास 2.5 महीना मेंस के लिए जाएगा और 1.5 महीना एडवांस के लिए जाएगा। तो मतलब इट्स नॉट अ गुड बिजनेस। तो उनको एग्जैक्टली exactly करना क्या चाहिए? वो आधा आधा भी नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मेंस आएगा ना, आपको सिर्फ मेंस ही पढ़ना पड़ेगा फिर। बिकॉज उसका पेपर लिखने का स्टाइल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एडवांस से अलग होते हैं। और दो कैटेगरी होता है, ये हमेशा याद रखना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, एक कैटेगरी ये है जो टेस्ट मैच खेलता है, एक कैटेगरी है जो 2020 खेलता है। मतलब मेंस में अच्छा करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 घंटे में ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं रिलेटिवली। तो दोनों अलग अलग स्टाइल होता है इनका। दिमाग पर बहुत अच्छा असर होता है। जैसे अगर एक पेपर में 18 क्वेश्चन है, तो यू विल बी हैप्पी टू अटेम्प्ट 12 13 आउट ऑफ 18। बट अगर एक क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन आ जाए, तो आपका 12 और 13 पे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आई एम सेइंग ना कि पेपर का टफनेस लेवल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जाम। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर क्वेश्चन पेपर में 18 आता है और आप आराम से 10 12 अटेम्प्ट कर लेते हो, कितना भी इजी डिफिकल्ट हो। बिकॉज अगर वो बहुत सारे डिफिकल्ट होंगे, तो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा आसान है। और मेंस में ऐसा नहीं, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो दोनों के स्टाइल अलग अलग है। सो जिन लोगों के अंदर से आवाज है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, उन लोगों को जब तक नोटिफिकेशन मेंस का नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन आएगा तो डेट आ जाएगा, तब तक आपको पूरा दिल जान लगाना है एडवांस के लिए। क्या करना चाहिए एडवांस में, वो मैं बताता हूं आपको। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि मेंस
अगर नहीं पढ़ेंगे, मेंस में ही अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो एडवांस में क्या ही झंडे गाड़ लेंगे। देखो, ये ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, इन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है, और ऐसा भी नहीं है कि मेंस में अकबर बीरबल के चुटकुले पूछेंगे जो आपने एडवांस के तैयारी में नहीं पढ़े। सिलेबस इज सेम, खाली पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, टफनेस की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई बच्चा अगले 10 दिन, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरा आइडिया है कि शायद 10 मार्च यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से नोटिफिकेशन आ सकता है, जस्ट टेंटेटिव आइडिया। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और आप मेंस एडवांस के लिए पढ़ लेते हो, तो ऐसा नहीं कि एडवांस का पढ़ाई मेंस में हेल्प नहीं करेगा। अगर आप बहुत सारे टफ क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको मेंस के पेपर काफी इजी लगेंगे। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग हार्म इन दैट। सो क्या करना चाहिए? तो हम लोगों ने पेपर, तुम लोगों को बोला था कि कैसे मैप करते हैं पेपर, क्या क्या ढूंढते हैं कि पेपर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो मैं बोलूंगा ना, उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक तो आपका पेपर आईआईटी बॉम्बे बना रहा है। देखो, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है और ना ही ये तुक्का है। मतलब आपके पास 10 दिन है, 12 दिन टाइम है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको कुछ ना कुछ करना है। तो कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई एस्ट्रोलॉजिकल तरीका नहीं है। तो आप सब मैथ स्टूडेंट हो, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हो साहिल, तो ये कर सकते हो। आपको 4 कैटेगरी में बांटना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे ने पेपर बनाया और सम अदर आईआईटीज, मतलब आप इसमें सिमिलैरिटीज ढूंढो, और इवन एंड ऑड ईयर्स, ऐसे 4 कैटेगरी बनाओ एंड फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। मतलब जब तुम पेपर को इस चश्मे से रिव्यू करोगे, ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको एक पेपर दिया बना करके, मैंने मान लीजिए प्रोग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज दिया, तो अब मैं अगली साल पेपर बनाने जाऊंगा, तो मुझे ये आई एम कॉन्शियस कि पिछली बार तो पूछा था ये, तो इस बार मैं नहीं पूछूंगा। इसलिए मैंने इवन ऑड बोला आपको कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला जो सीरीज वाला है, वो एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज वाला एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा। तो हो सकता है कि वो उनका कॉन्शियस डिसीजन ना हो, लेकिन इतना कॉन्शियस तो होंगे, लेकिन पिछले साल तो पूछा था, इतना भी रिपीट ना कर दो। ऐसे ही कुछ चैप्टर्स में और आइडेंटिफाई करोगे, तुमको मजेदार चीज मिलेगा। लाइक पैराबोला और इलिप्स हाइपरबोला में भी इवन ऑड में स्विचिंग दिखेगा तुमको। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसे जनरलाइज कर सकते हो आप, बट तुमको थोड़ा मजा आएगा कि कुछ अलग अलग हेड्स में आप आइडियाज निकाल रहे हो, चैप्टर्स को स्पेसिफाई कर रहे हो। तो एक तो सारे पेपर्स 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक, आपका कम से कम 10 साल का पेपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, जितना भी हो सकता है, 2000 आई थिंक 13 तक हो सकता है। तो 2013 से लेकर के 2022 तक आपको डेली इस चश्मे से इन्वेस्टिगेट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, राइट? बिकॉज आप दिन में एक पेपर दोगे, कोई भी 2022 से 22 कहां से आ गया लड़के, तुम लोग नॉक भी नहीं कर रहे मुझे, पेपर थोड़ा लीक हो गया है। 21 तक, 2012 से 21 तक का पेपर, डेली एक पेपर लिखो। आपने पहले लिखा है नहीं लिखा, डजंट मैटर। पहले लिखा है तो थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, और अगर नहीं लिखा है तो लिख लो फिर से। 2012 से स्टार्ट करो, डेली एक पेपर लिखो, बट उस पेपर में आइडियाज जो है वो आपको इस चश्मे से लेना है। इस चश्मे से अगर आप देखोगे पेपर कैसा दिख रहा है आपको। अगर आपने पहले पेपर दिया है और आपको सब कुछ याद है, तो यू डोंट नीड टू राइट द पेपर, जस्ट सी थ्रू दीज आईज। एक तो ये है। दूसरा, जो हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेट किया था, आई थिंक तुम सब लोग एग्री करते हो, सागर, साहिल, सब लोगों ने, कि पूरे पेपर्स में इररिस्पेक्टिव ऑफ दोस 4 हेड्स सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है मैथ्स में? अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, ट्रिगो, चारों सेगमेंट में सबसे ज्यादा एडवांस में क्या पूछा जाता है? कैलकुलस सर, कैलकुलस। Calculus is a 35% minimum to 50%.
35% टू 50%। अच्छा, ये एक मैथ्स का ऐसा सेगमेंट है जिसमें लेस इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न है। क्यों? इसमें थियरी बहुत कम है, प्रोफाइल्स ज्यादा है, क्वेश्चंस के प्रोफाइलिंग ज्यादा है। मतलब जो एडवांस वाले बच्चे होते हैं ना, उनको ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, प्रोफाइलिंग वाला पार्ट, मतलब जिसको हम बोलते हैं ट्रिक्स। जैसे आपका 3D में बहुत थियरी है, बहुत वेराइटी है, कोनिक सेक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत मैनिपुलेशन है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें थियरी के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, प्रोफाइल ज्यादा है। ये एक ऐसा पार्ट है जिसको, और तुम्हें पता है कि अगर यूनिफॉर्मली तुम्हारा इस ब्रैकेट में तीनों सब्जेक्ट में आ जाए तो यू विल फॉल एनी वेयर फ्रॉम लाइक 50% का मतलब समझते हो, लगभग 1000 के आसपास रैंक आ जाएगी। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिस पर अगले 10 दिनों में हमें जी जान, मतलब इतना बेहतरीन कर लेना है कि ये वाला पार्ट हमारा, मतलब कोई नींद में भी, नशे में भी उठाए तो हमारा आंसर सही आएगा बिना क्वेश्चन के भी, बता रहा हूं। तो आपका जो अगले 10 दिन का टारगेट है, अगर कोई बच्चा पेपर भी नहीं लिखना चाहता है, कुछ पढ़ना भी नहीं चाहता है, वो ये वाला पार्ट कर ले अगले 10 दिन में मेंस के पहले, तो उसका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में। आई थिंक सम ऑफ यू हैव डन इन फिजिक्स। साहिल, तुम फिजिक्स में क्या आइडेंटिफाई किए थे, बताओ। सर एक मॉडर्न फिजिक्स दिखा था मुझे, उससे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के पेपर से किया था या सारा किया था? सारा नहीं किया, बॉम्बे का नहीं किया। तो वो रिलायबल नहीं है। ओके। आपको आपको फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आईआईटी बॉम्बे का ठीक है, परसेंटेज में आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो कि फिजिक्स में ऐसे 8-9 चैप्टर्स कौन से हैं, 7-8 चैप्टर, जिनमें आपका लगभग 50 to 60% सिलेबस एडवांस में आता है, लगभग हर साल। और ये तुक्का नहीं होगा, ठीक है? हम अगले 10 दिन में उस चैप्टर को बहुत मास्टर करेंगे। सेम गोज विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन करेगा? सागर, तुम कर सकते हो? हाँ सर। देखो, मैं करूंगा तो तुम फेल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा, मुझे आना चाहिए सब्जेक्ट। हाँ सर। मतलब मजाक कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, देखो मैं करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट आई एम सेइंग ना, जब तुम करोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि तुम्हें इन सभी सब्जेक्ट्स में क्या कम और क्या ज्यादा आता है। देखो, ये वाला सेगमेंट तो हमें बहुत अच्छा करना है। अब हम इसके थोड़े और डिटेलिंग में आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैलकुलस में 2-4 चैप्टर्स में बहुत अच्छा करना है, मोरलेस बाकी चैप्टर्स में बहुत अच्छे हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू इन मैथ्स दो 7 चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट है, जिसको करने से आपका 60-70% पेपर्स मोरलेस हर साल का कॉमन आ जाता है। तो कौन सा पार्ट है वो? पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये लगभग आपका 8 से 10% आता है। दूसरा पार्ट है मैट्रिसेस, ये भी लगभग 8 से 10 आपको आता है। तीसरा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बोर्ड, वेक्टर 3D, ये भी लगभग 10% के आसपास आता है। ये तीनों मिलकर के आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग कि पूरा डिपेंडेंसी इस पे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूं, ये अगले 10 दिनों में हमें इन चैप्टर को बहुत घनघोर तरीके से मास्टर करना है। मतलब इतना जबरदस्त कर लेना है कि हमें इसको दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। चौथा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें भी आपका लगभग 8 से 10% आता है। फंक्शंस, अच्छा, प्रोबेबिलिटी आईटी बॉम्बे के अगर पेपर्स को देखोगे ना, प्रोबेबिलिटी दे हैव आस्क्ड 7 to 8%। तो बट प्रोबेबिलिटी को मैं थोड़ा अलग ही रखूंगा, टायर 2 में रखूंगा। मतलब ऐसा है नहीं कि हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग कर रहे हैं, रेगुलरली करेंगे उसको, बट उसको हम टायर 2 में रखेंगे। जस्ट नेम इट इफ आई एम मिसिंग समथिंग। कोनिक सेक्शन, हाँ,
तो एलसीडी। अरे हाँ, एलसीडी भी तुम्हारा, सॉरी, एलसीडी है, 8 इज अ कोनिक। ये अगर आपने ये अच्छे से कर लिया टायर 1, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी जो टायर 2 में है, अगर किसी के पास इसके अलावा चॉइस बचता है तो वो ये चैप्टर्स को पिक कर सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैं ना यहाँ पर मैं मतलब अगले 10 दिनों में इतना ही पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बाकी सारे चैप्टर्स को पहली बार सुनोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव ऑलरेडी डन। अगले 10 दिनों में मेंस के नोटिफिकेशन के पहले किन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करके उनको मास्टर करना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बाकी आज रात को बानुमेल कर ही रहे हैं हम लोग, तो आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। वो तो कल से, ये तो कल से स्टार्ट हो रहा है ना। तो सिमिलरली you guys take responsibility. साहिल, you take responsibility for physics today. सब लोग मतलब सब लोग आपस में करो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव साहिल है और तुम्हारे हिस्से का एग्जाम लिखेगा। सब लोग जब इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा अच्छा है और मैं उसमें अच्छा हूं या नहीं, तो मुझे कितना उसको ट्यून अप करना है, ये आपको एक आइडिया लगेगा। ये अगले 10 दिन का प्लान हमारा यही होना चाहिए। डेली एक पेपर एडवांस का बिना किसी से कहे पूछे लिखना चाहिए, और आपका टाइमिंग जो सबसे खतरनाक टाइम है वही पिक करना चाहिए। लाइक कुछ आलसी आत्माएं हैं जो 10-11 बजे नहीं सो के उठती हैं, उनको 9 से 12 में पेपर लिखना चाहिए। और जो लोगों को 2 से 5 में नींद आता है वो 2 से 5 में लिख सकते हैं। 2 से 5 में शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग 12 के बाद मिलते ही हैं। तो 9 से 12 वाला टाइम अच्छा है आपका, या उसे आप 9:15 से 9:15 कर सकते हो, 8:30 से। मतलब ट्राई टू मैच वन ऑफ द स्लॉट्स। इसको बहुत अच्छा है, अभी अभी से आप उसको ट्यून अप करो, बिकॉज आपका एग्जाम इन्हीं में से किसी एक में आएगा। और ट्रस्ट मी, आपका एफिशिएंसी दिन भर में हर समय एक जैसा नहीं होता है, तो आपको एटलीस्ट इन स्लॉट में अपनी एफिशिएंसी बहुत अच्छी बनानी है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं वो है वेक्टर 3D के नोट्स, एसओटी एंड कोनिक सेक्शन। ये मैं रेगुलरली हर क्लास में अगले 10 दिन पूछूंगा। जो लोग अगले 10 दिनों में अपना टारगेट अचीव करेंगे, जैसे ही मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, मैं तुम्हें मेंस के लिए अलग से शॉर्टकट का एक शॉर्ट नोट्स है जो मैं हर साल देता हूं बच्चों को, ये मैं आपको दूंगा, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। मैथ्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स होंगे उसमें। तो शॉर्टकट हमने यूज किए, हम लोग डेली यूज करते हैं उनको, बट एक जगह लिखा रहेगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप बना करके मुझे कल बताओगे सब मुझे लोग? फिजिक्स और केम का मिल गया, मैंने पहले किया था, लेकिन वो है कि हाँ सर, मैंने 2016 भी से किया है केमिस्ट्री पहले। में नहीं करता। तो मुझे आज रात को ही बता दूंगा। फिजिक्स में फर्स्ट टायर में 7 चैप्टर का नाम बताओ। रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ACEMI, रोटेशनल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, हीट एंड थर्मो मैग्नेटोस्टैटिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन। फैंटास्टिक। सर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, भेजूं क्या आपको? हाँ, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो। और केमिस्ट्री में 7 चैप्टर का नाम बताओ। सर पी ब्लॉक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और सॉल्यूशंस। क्या बात है। पूरा ऑर्गेनिक्स। हाँ, तो मतलब अभी इसके साथ मुझे ये भी लिस्ट चाहिए कि हम लोग इन सभी चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर में कंफर्टेबल नहीं है। जैसे पहले इस 8 चैप्टर में आप लोग सब लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे कि किसको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत। इसके लिए मैं सोर्स बताऊंगा। जैसे स्पेशली इसका सोर्स, आई डोंट वांट नेम दैट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू, बट इसका सोर्स आपको पता है, हमने स्टार्ट भी किया था, ये रिमेंबर एक्सरसाइज 5। तो हम वो सोर्स को कंप्लीट करेंगे। मैं चैप्टर वाइज आपको सोर्स बताऊंगा, तो आप लोग इन सभी चैप्टर में मुझे आज बता दो कि कौन से चैप्टर, पहले हम इस 8 की बात करेंगे, इस चैप्टर में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको थियरी में कोई इश्यूज है। अगर थियरी में कोई इश्यूज नहीं है तो सोर्स से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे काम, एडवांस लेवल। अब
आते हैं उस कैटेगरी में जो दूसरा वाला कैटेगरी है, जिसको ये ड्रॉप लिया है सिर्फ इसलिए कि साहब कुछ तो मिल जाए, और या ड्रॉप आईआईटी के लिए लिया था लेकिन अब 4 महीने बचे हैं तो उसको हनुमान चालीसा निकाल लिया उसने। तो पहली चीज तो बहुत डरा हुआ है, और मतलब हम लोग कितना भी मेहनत कर ले उस डरे को हम समझा नहीं सकते। तो उसके लिए ये है कि आप कल से हर रोज एक पेपर लिखो और एक डायरी मेंटेन करो। पेपर मतलब मेंस का पेपर, एक्चुअल मेंस का पेपर लिखो, एक्चुअल मेंस, रैंडमली कोई भी पेपर 2014 से स्टार्ट कर लो, और रोज एक पेपर लिखो, एक डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में लिखो कि मैंने इस, और तीनों सब्जेक्ट में हफ्ते में 3 दिन पेपर लिखो, व्हेन यू आर गिविंग 1 hour टू ऑल 3 सब्जेक्ट्स। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है केमिस्ट्री आपका 30 मिनट्स हो जाए, तो आपको 30 मिनट्स मैथ्स और फिजिक्स में लुटाने का मौका मिलेगा। डोंट प्रैक्टिस दिस एट होम, बिकॉज ये आपके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज है जो एग्जाम में चाहिए। घर में आप ट्राई करो कि तीनों पेपर 1-1 घंटे में हो, केमिस्ट्री आधे घंटे हो जाए, एंजॉय करो आप, बट उसका टाइम फिजिक्स और मैथ्स में अभी घर पे प्रैक्टिस के टाइम पे मत लगो। और डायरी मेंटेन करो, उस डायरी में लिखो कि मुझे इस पेपर में ये वाला क्वेश्चन टॉपिक के नाम से नहीं आया। अगले दिन पेपर लिखने से पहले वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। और कोनिक सेक्शन, एसओटी, 3D, इनके कंसेप्ट्स को अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। जैसे पैराबोला, y equals to mx plus a by m, don't say it is tangent, y equals to mx minus 2m minus am cube, am square minus 2am, t1 t2 is minus 1, segment of tangent between curve and directrix from 90 degree at focus, image of focus about any tangent lies on directrix, tangent at extremities of focal chord perpendicular. तो इस हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल सेगमेंट इज सेमी इंटरसेक्टम। तो ये जो पॉइंटर्स है ना, टैंजेंट, नॉर्मल, y इक्वल्स टू 2a by m, पोल, पोलर, ये सब पॉइंटर आप छोटे छोटे इंडेक्स के नाम से आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, और ये 2 मिनट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा फास्ट रिकॉर्ड करोगे तो एक बार रिकॉर्ड कर लिया, आपका अगले 4 महीने का बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो गया। जब भी आपको कोनिक सेक्शन रिवाइज करना पड़ेगा, 2 मिनट का रिकॉर्डिंग सुनो, आपका काम तमाम। अदरवाइज क्या होता है ना, कोनिक सेक्शन पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 दर्जन फेफड़े चाहिए, और मतलब 4-6 महीने का टाइम कि पूरा रिवाइज करेंगे, मस्त टकाटक हो जाएगा। यूजुअली लोग दे पुश इज टुवर्ड एग्जाम्स के 2 दिन पहले करेंगे, फ्रेश रहेगा, धड़ाधड़ उल्टी करेंगे एग्जाम में, मजा आ जाएगा। फिर वो 2 दिन कभी नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका लास्ट डे हनुमान चालीसा ना उठे, ना निकले, तो आप अभी से ये प्रिपरेशन कर लो। ये बहुत बहुत घनघोर थियोरेटिकल चैप्टर्स है, इतने फॉर्मूले हैं कि आप मतलब अपना नाम भूल जाओगे। तो आप ये वाला काम पक्का कर लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगले 10 दिनों में मैं इन 4 पर इंटरव्यू तो आपका रेगुलरली होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी अगले, आई प्रॉमिस यू कि अगले 10 दिनों तक प्रोबेबिलिटी मैं डेली कराऊंगा। साहिल, आई होप यू मस्ट बी हैप्पी। डेली वेरी हैप्पी। at least 20 minutes, 25 minutes I'll spend daily on probability. मतलब आपको ब्लड टेस्ट भी कराओगे तो उसमें से प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर्स है, बट 5-6% आता ही है एडवांस में, तो आए ना आए लेकिन हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने पीएनसी को फर्स्ट एंड सेकंड टैब नहीं रखा बिकॉज हमने रिसेंटली किया था। मतलब ये जो लिस्ट बनाया है मैं तुम्हें ध्यान रख के और आईआईटी एडवांस को ध्यान रख के बनाया है कि ये लिस्ट उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्होंने सारे चैप्टर्स ठीक ठाक कर लिए हैं। अब उनको अगले 10 दिन में ये प्रायोरिटाइज करना है। समझ में आ गया सबको? सब लोग इन चैप्टर्स में किसको थियरी में इश्यूज है वो लिस्ट बना करके मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन फटाफट कर लेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ बच्चे। सर एक चीज थी, आपने बोला था कि अगले 10 दिन में हमें हर दिन एक एडवांस का पेपर लिखना है और पिछले 10 सालों का, तो हमें मतलब दोनों पेपर्स करने हैं या एक पेपर लिखना है? दोनों पेपर ना, मतलब जैसे 12 का एक लिखोगे तो अगले दिन 12 का दूसरा लिखोगे। नहीं Okay, वो तो पूछ रहे हैं सर completely एक दिन by- में 2 लिखना है। नहीं 6 आवर्स नहीं, 3 आवर्स। Okay. डेली कोई भी पेपर लिखेगा 3 आवर्स ही लिखेगा, बिकॉज आप 6 घंटे का पेपर लिखने का टाइम नहीं है अभी।
और हमें 6 घंटे का पेपर लिखने की अभी इसलिए भी जरूरत नहीं है कि वो जो 6 घंटे का बैठने का हैबिट है ना, वो हम लास्ट के 1.5 महीने में प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे। अभी हमें 3 घंटे का पेपर लिखना है और उस पेपर के थ्रू, उस पेपर के चश्मे से हमें टॉपिक सेलेक्ट करना और रिवाइज करना है। ठीक है? सबसे सर, लेकिन टोटल 20 पेपर होते हैं ना, फिर पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, तो लिख लो 10 पेपर, ठीक है। कोई भी 10 पेपर ही लिख पाओगे आप। तो सीक्वेंस से 2012 से स्टार्ट करो। देखो, आप आदमी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका हौसला, डिटर्मिनेशन। पैशन और डिटर्मिनेशन दोनों की बहुत 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 सख्त जरूरत है। ऑलवेज रिमेंबर, जब बच्चे आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनसे पूछो, उन्हें नहीं पता होता कि उनसे कुछ बढ़िया होने वाला है। इट डजंट मीन वो बच्चे अच्छे नहीं होते। मतलब हर साल की बात है, जो भी बच्चे का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद उसका ओपिनियन खुद के लिए काफी बदल जाता है। बट एज ए टीचर हमने तो दोनों को देखा है, बिफोर एंड आफ्टर। तो मुझे पता है कि देर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज करेज, डिटर्मिनेशन एंड पैशन। ये आप में बहुत जबरदस्त तरीके से आना जरूरी है। पहले आपको ये बिलीव करना जरूरी है कि यू आर गोइंग देयर। आईआईटी बॉम्बे का गेट आपको दिखना चाहिए। अगर आपको वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखे, अगर आपको वो गेट नहीं दिखेगा, तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं आएगा। और मुझसे नहीं होगा, मैं नालायक हूं, मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया है, ये टॉपिक सबके दिमाग में आता है। ये पॉइंट हर एक बच्चे के दिमाग में कभी न कभी आता ही है। दिन भर में 60,000 थॉट आते हैं, उनमें से ये भी एक होता है। तो अगर किसी बच्चे को ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि बाकी थॉट इससे ज्यादा पॉजिटिव थे, ज्यादा पावरफुल थे ना, उसका काम हो जाएगा। तो अभी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में दीवार पर लिख दो कि आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग। रोक सको तो रोक लो, लिखो वहां पर, यू जस्ट मार्क इट। कि सच में बता रहा, दीवार पे लिख दो। अगर मकान मालिक कुछ बोलेगा तो देख लेना, और क्या। वहां पर लिखो कि मेरा ये रैंक होगा, दिस इज माय गोल। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे ना, अंदर से डिटर्मिनेशन आएगा नहीं। ये कोई टैबलेट नहीं है कि मतलब चूरन की तरह खाया और आपको अंदर डिटर्मिनेशन आ गया कि साहब कल से तो मजा आ जाएगा। आपको समवेयर यू हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग इट। जब तक आप वो दीवार पे डेली नहीं देखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये भौंक क्यों रहा है और मैं काम क्यों कर रहा हूं। मैं तुमको बताया ना कि मेरे पास डेली, तुम्हें हफ्ते में 3 दिन बुलाना था, मैं डेली क्यों बुला रहा हूँ? बिकॉज मुझे रोज रोज ये उठता हूं तो रोज मैं अपने आप से बोलता हूँ कि ये वाला ग्रुप 100% बिंगो मारना मेरे को इस बार। मतलब ऐसा कई कई साल हुआ है कि पूरा का पूरा ग्रुप ही आईआईटी में जाता है। मतलब बहुत बार हुआ है। मैं इस बार इसको फिर से जीना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं डेली उठता हूँ, डेली काम करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं चाहता तो हफ्ते में 3 दिन भी कर सकता था। तो ये शुरू शुरू हो सकता है तुम्हें झूठा ही लगे कि यार आईआईटी लिख तो दिया, 400 रैंक 300 रैंक, बट अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मुंह देखा अपना। वो आने दे, 2-4 दिन तुम्हें ऐसा फीलिंग आएगा कि शकल देखिए अपनी, शकल वकल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों की सच में प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है, बहुत अमेजिंग प्रिपरेशन। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट एट ऑल लाइंग। मतलब यूजुअली तुमने ऐसी बात मुझसे बहुत कम सुनी। मैं नॉर्मली तारीफ नहीं करता, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त है। तुम्हें बहुत बहुत कुछ आ गया है, अब बहुत कुछ आता है। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ग्रेट कर दिया तुम्हारे साथ, तुम लोग इनबिल्ट बहुत अच्छे हो। मतलब तुम्हें पढ़ा करके मजा आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब बच्चे अच्छे होते हैं तो मास्टर में भी जोश आता है। तो तुम्हें देख करके मुझे बहुत जोश आया, अब बहुत जोर से भी आया है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप दीवार पे लिखो, और अगले 4 महीने उठना जागना सोना खाना सब आईआईटी बॉम्बे का गेट होना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर से ये आवाज नहीं आएगी, बॉस कोई कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कोई कितना भी अच्छा सिखा दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये देखो ना, मैं बताया ना कि 35 to 50% अगर आपका एक सेगमेंट दिलाता है, आपको आईआईटी बॉम्बे का गेट इतने से ही दिखने लगेगा। और मैं बोल रहा हूं ना कि एग्जाम्स में कोई भी बच्चा कितना भी, जो अच्छे से पढ़ाई किया है, वो कितना भी गरीब हो एकेडमिकली, वो 30-35% आराम से मार्क्स ला सकता है। वो डरता क्यों है? वो जो ऊपर के 20% टफ क्वेश्चन आते हैं, ये कॉम्बिनेशन तुम हर एक साल के पेपर में मिलेगा। 40% इजी क्वेश्चन होता है हर आईआईटी के पेपर में, 40% ट्रिकी होता है, और 20%
मचाने वाला होता है। वो जो हर बच्चा 35-40% आराम से कर सकता है, वो ऐसा नहीं कि उसके पेपर में सीक्वेंस में शुरू में ही वो मिल जाएगा। वो किसी एक क्वेश्चन में फंसता है और उसे ये जाल, एक चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता, वो अभिमन्यु नहीं है, इसीलिए तो गरीब है। वो इनके चक्कर में पड़ जाता है और वे इन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो आप इसको मैप कर पाओगे, आप उसको अवॉइड भी कर पाओगे। आप इसके अलावा इसमें भी कुछ परसेंटेज अगर मार दिए तो आपका काम हो जाएगा। सो वी हैव टू जस्ट डू द सेम, बट उसके लिए पैशन बहुत जरूरी है, आपका डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 12 घंटे काम करवा रहा है मेरे से। मतलब अब आपको होना चाहिए कि सब 4 महीने बचे हैं, ये लाइफ के ऐसे 4 महीने जो मेरा अगला 80 साल डिसाइड करेंगे, इसलिए मैं इस 4 महीने में कोई भी कोताही नहीं करूंगा, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होने दूंगा। जो मेरा बेस्ट है वो निकलना चाहिए इसमें, ये तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए। बात समझ आ गई सबको? मतलब एटलीस्ट मुझे और पेरेंट्स को अभी पुलिसिंग वाला काम नहीं करना चाहिए। और तुम लोग वैसे बच्चे नहीं हो, बट आई एम सेइंग इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिसिंग और पुलिसिंग, यही फर्क है। दिस इज नॉट टाइम फॉर पुलिसिंग, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। और आपको दिखना चाहिए, सपना दिखना चाहिए। रोड, वो जैसे वो एक था ना, क्या नाम था उस बंदे का, गोल्फ प्लेयर था, समबडी वुड। वो बोला कि मुझे जब तक वो होल और ये गोल्फ बॉल जो है उनके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता ना, तब तक मैं मारता ही नहीं। क्या नाम था बंदे का? वो कुछ तो टाइगर वुड्स। यस। मतलब एक इंटरव्यू मैंने सुना था उसको, वो बोला कि जब तक यहां से दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, आई डोंट हेट इट। तो हर एक अच्छे, मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल मतलब जो भी बच्चे आईआईटी में जाते हैं, मतलब ट्रस्ट मी, मोर और लेस सबके दिमाग में ऐसे ही थॉट आते हैं, बट दे आर बेटर, दे आर देयर बिकॉज दे आर एबल टू आइडेंटिफाई गुड और बैड थॉट। सो यू हैव टू मेक अ डॉट बिटवीन दिस, आईआईटी बॉम्बे का गेट और तुम यहां हो, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए आपको। डेली डेली आप यहां से वहां पर वॉक करते हुए दिखने चाहिए। मेरे को दिख रहा, इसलिए मैं डेली तुम्हारे पास आता हूं। अब तुमको भी दिखना चालू होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट वर्क एंड आपको जो मैंने बोला उसके हिसाब से काम करते हैं। सी यू टुमारो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है अभी। तो कल कौन सा पेपर लिखना है? 2012 से स्टार्ट करो, ठीक है? कोई डाउट नहीं किसी को? सर बोर्ड का फोटो आप ग्रुप में डाल दो। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। बाकी जो लोग मेंस और एडवांस के इस जद्दोजहद में फंसे हैं, आई होप आई एम एबल टू रिप्लाई यू। इन केस किसी को फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो वहां पर आप लिख दो, यू विल गेट द आंसर।